नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर दोस्तों आप हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं सटीक, सरल और भरोसेमंद जानकारी, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा लीव का कैरी फॉरवर्ड और पिछली सेवा का लाभ। इसके बारे में हम जानेंगे। एचसीएस लीव रूल्स 2016 का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप आगे तैयारी कर रहे हो, अगर आपने आगे किसी नौकरी में जाना है, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पीछे से कोई नौकरी छोड़ के आए हो किसी नई जॉब में, तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये हरियाणा लीव रूल्स, सिविल सर्विसेज लीव रूल्स के चैप्टर नंबर 3 में कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव और बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस के बारे में लिखा हुआ है चैप्टर 3 में। और चैप्टर 3 का रूल नंबर 10 क्या कहता है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट मतलब बाद में जो अपॉइंटमेंट होगी उसमें लीव का आगे ले जाना। तो रूल नंबर 10 के पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। मतलब एक हरियाणा गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बाद में अपॉइंटमेंट, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ सीधा इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है। इस कॉलम में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो, तो आपकी जो लीव है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। मतलब आपकी जितनी लीव जुड़ी हुई है वो आप आगे ले जाओगे। और काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस फॉर पर्पज ऑफ लीव शैल बी एडमिजिबल प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट वाज सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल। मतलब आपकी जो लीव है वो कैरी फॉरवर्ड भी होगी और काउंट लीव की काउंटिंग के लिए पास्ट सर्विस काउंट भी होगी। मतलब जो जैसे कैजुअल लीव आपको 10 15 20 ऐसे मिलती है, वैसे ही अनलीव भी वैसे ही मिलती है लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। उस काउंटिंग के लिए भी आपकी सर्विस काउंट होगी अगर आपने जो एप्लीकेशन है जिसके जिसके लिए आप ज्वाइन करने जा रहे हो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू दी होगी। मतलब डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देकर या एनओसी लेकर अप्लाई किया होगा। तो मैं इस सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट की जो कंडीशंस हैं वो भी आपको बाद में बता दूंगा। अभी हम लीव रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इसी का डिस्कस यहाँ करेंगे। और इसमें यह भी लिख रखा है कि अगर कर्मचारी को ज्वाइनिंग से पहले रिजाइन करना पड़े सर्विस से, तो भी उस रिजाइन से जो उसकी जो लीव है वो लैप्स नहीं होंगी। जो उसकी सर्विस है वो कंटिन्यू मानी जाएगी लीव के लिए। और जो भी मान लो अगर दो स्टेशन अलग अलग पे ज्वाइनिंग है, किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे कर्मचारी को ज्वाइन करना है, तो जो बीच का जो इंटरप्शन है वो हेड ऑफिस के द्वारा साधारण रूप से, मतलब औपचारिक फॉर्मल औपचारिक रूप से दूर कर दिया जाएगा। जो हेड ऑफ ऑफिस है उसके द्वारा, अगर ये जर्नी पीरियड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो आपका बीच का पीरियड है ये जर्नी पीरियड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें मैंने आपको क्या बताया, इस कॉलम में पूरे में यही लिख रखा है कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे तो आपकी लीव कैरी फॉरवर्ड भी होगी। मतलब अपनी जो लीव जो इकट्ठी हो रखी है वो आगे भी लेके जा सकते हो। और जो आपकी पास्ट सर्विस है वो काउंटिंग ऑफ लीव, मतलब लीव को गणना के लिए भी आपकी एडमिजिबल है अगर आपने एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल से दी है। और आपको ज्वाइनिंग से पहले अगर रिजाइन देना पड़ता है तो भी आपकी सर्विस और लीव लैप्स नहीं होंगी, वो आपकी कंटिन्यू मानी जाएंगी लीव के लिए भी और सर्विस भी। बस फर्क इतना है कि जब आप ज्वाइन करोगे और दो स्टेशन के बीच में जो दूरी है वो जर्नी पीरियड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब रूल नंबर चैप्टर 3 के रूल नंबर 10 का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिख रखा है? ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर टर्मिनेशन और इनवैलिडेशन। तो पहला पॉइंट है इसका कि आप टर्मिनेट हो गए हो ड्यू टू कोई पोस्ट अबोलिश हो गई है या वैकेंसी नहीं है डिपार्टमेंट में। पहली कंडीशन है कि आप टर्मिनेट हो गए हो क्योंकि पोस्ट खत्म हो गई है, वो जिस पद पे आप कार्यरत थे वो खत्म हो गया और वैकेंसी है नहीं। ये पहला कारण। दूसरा कारण है कि आप इनवैलिड सर्विस से हो गए हो, परमानेंटली अनफिट हो आप सर्विस के लिए, इसलिए आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। इन दोनों ही केस में जो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है वो कैलकुलेशन ऑफ अनलीव के लिए काउंट होगी। लेकिन शर्त यह है कि जो आपका ब्रेक इन सर्विस है, जो सर्विस में ब्रेक है, वो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जो ब्रेक इन सर्विस है वो खत्म कर दिया गया है। इसकी ये कंडीशन है। इस पैरे में ये लिख रखा है कि भाई आपकी जो लेंथ ऑफ पास्ट सर्विस है वो अर्न की कैलकुलेशन के लिए माना जाएगा अगर जो ब्रेक ऑफ सर्विस कोई है वो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दूर कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। However, this provision shall not applicable to surplus employees of an organization under Haryana government on their adjustment of or absorption to any government हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब इस ये प्रोविजन वहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। जो ये ऊपर मैंने आपको प्रोविजन बताया है ये वहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ किसी कर्मचारी को निकाल दिया गया, नहीं निकाला गया हो, बल्कि कहीं दूसरी किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दिया गया हो। किसी डिपार्टमेंट में क्या कर दिया गया हो? एडजस्ट कर दिया गया हो। किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दिया गया हो। अब ये देखने वाली बात है कि सरप्लस कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन के लिख रखा है या डिपार्टमेंट नहीं लिख रखा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी हैं सरप्लस, उनके बारे में ये रूल है कि वहां अप्लाई नहीं होगा जहां किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के सरप्लस कर्मचारी किसी विभाग में एब्जॉर्ब हो गए हों या एडजस्ट कर दिए हों, वहां ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि उसकी लेंथ ऑफ सर्विस लीव के लिए काउंट नहीं होगी। उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 का रूल नंबर 10 का पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा। देखो इसमें क्या है कि भाई एक डिपार्टमेंट से किसी ऑर्गेनाइजेशन में या
हरियाणा गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी डिपार्टमेंट में कोई बंदा जाता है तो कैरी फॉरवर्ड की सुविधा अवेलेबल नहीं है, मतलब जो आपकी लीव इकट्ठी हो रखी थी वो आप आगे लेके नहीं जा सकते हो, ये कंडीशन है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, लाइबिलिटी नहीं लेती इसकी, स्टेट गवर्नमेंट कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। और एन एक्स ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ इज रेजिग्नेशन द बेनिफिट ऑफ एनकेसमेंट ऑफ लीव अनलीव एट क्रेडिट सेल बी एडमिजिबल, मतलब आपने जितनी भी अनलीव कमाई है आपकी ड्यूरिंग द सर्विस, जाओगे जब आप तो आपको ये आपको मिल जाएगी, जितनी भी आपने अर्न अर्न की हैं उनके बदले में आपको लिव एनकेशमेंट के तौर पे वो आपको मिल जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में, आपको मिल जाएगी। जैसे लिव एनकेशमेंट होता है ना, वैसे ही आपको जितनी भी लीव मिली, मान लो 30 मिली, तो आपको एक मंथ की सैलरी लिव एनकेशमेंट के रूप में मिल जाएगी, ठीक है जी। इसका मतलब ये है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, यहाँ ये लिख रखा है कि सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट एक डिपार्टमेंट से किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, कि एक हरियाणा गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रही है, किसी डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में ये सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। ध्यान देने वाली बात है, हम एक नंबर जो रूल नंबर 10 का पॉइंट नंबर 1 था उसमें हम ये बात पढ़ चुके हैं कि डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में कैसे रूल अप्लाई होंगे, उसमें कैरी फॉरवर्ड भी होती थी लीव, लेकिन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से किसी संगठन में जा रहे हैं हम और किसी संगठन से किसी डिपार्टमेंट में आते हैं, तो भी ये पॉइंट नंबर 3 ही अप्लाई होगा। अब इसमें एक चीज और है, हाफ पे लीव तो इसकी खत्म ही हो जाएंगी, हाफ पे लीव काउंट ही नहीं होंगी इस कंडीशन में। इसके अलावा लेकिन जो इसकी पास्ट सर्विस है वो अनलीव की काउंटिंग के लिए जरूर यूज होंगी। काउंटिंग के लिए कैसे यूज होंगी, जैसे कि मान लो आप, जैसे 1/8 अनलीव का जो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से काउंटिंग होती है ना, उस हिसाब से ये उस पर्पज के लिए, कंप्यूटिंग के लिए, गणना के लिए अनलीव की ये सर्विस जरूर यूज होगी इस कंडीशन में, ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। लेकिन अभी हमने अनलीव का चैप्टर किया नहीं है, जब मैं अनलीव का चैप्टर करवाऊंगा तो उसमें मैं ये चीज बताऊंगा, ये मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों की। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपने जो एप्लीकेशन है, फिर वही कंडीशन आ जाती है जो डिपार्टमेंट वाले में थी, कि आपने एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल से दी हो, मतलब एनओसी या प्रायर इंटीमेशन जो भी अप्लीकेबल है उसके थ्रू दी हो आपने। ये प्रोविजन तब भी अप्लीकेबल होगा जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्प्शन होता है, तब भी अप्लाई होगा, मतलब डिपार्टमेंट से किसी ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्प्शन होगा तब भी ये रूल अप्लाई होगा। अब पॉइंट चैप्टर 3 के रूल नंबर 10 का पॉइंट नंबर 4, अब इसमें क्या कर दिया क्लियर कि कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी हरियाणा गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट से हरियाणा गवर्नमेंट में आएगा तो क्या कंडीशन है। किसी भी स्टेट के डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से जब कर्मचारी हरियाणा गवर्नमेंट के आएगा तो कैरी फॉरवर्ड का जो बेनिफिट है, कैरी फॉरवर्ड मतलब अपनी छुट्टियां लेकर वो यहाँ नहीं आ सकता, और उसकी जो पास्ट सर्विस है, काउंटिंग पास्ट सर्विस है जो उसकी, वो सिर्फ अनलीव की काउंटिंग के लिए यूज होगी। पास्ट सर्विस किस चीज के लिए यूज होगी, अनलीव की कंप्यूटिंग, मतलब गणना के लिए, सिर्फ गणना के लिए यूज होगी। जैसे कैजुअल लीव में मैंने बताया था कि कैजुअल लीव 10 साल पे 10 साल तक 10 मिलती है, वैसे ही अनलीव का भी एक क्राइटेरिया होता है, उस चीज के लिए लेंथ ऑफ सर्विस ये काउंट होगी। बस इसकी भी वही कंडीशन है कि एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल दी हो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट के लिए। अब अब इसका पॉइंट नोट, इसमें दो नोट दे रखे हैं, वेयर द बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस हैज बीन अलाउड टू बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ unleave computing of unleave such benefits shall also be counted for eligibility of casual leave during a calendar year। मतलब इसका मतलब ये है भाई, इस नोट का मतलब कि जैसे कंप्यूटिंग अनलीव की होगी ना, किसी काउंट बेनिफिट किसी की सर्विस काउंट कर रहे हो आप, बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस अलाउ कर रहे हो काउंटिंग के लिए अनलीव की, तो उसी के हिसाब से काउंटिंग में वो बेनिफिट यूज होगा कैजुअल लीव के भी, ठीक है जी। इसका मतलब ये है। अब ये हमारे फौजी भाइयों के लिए स्पेशल नोट लिख दिया इसमें, कि जो जितने भी फौजी भाई हैं उनकी पास्ट मिलिट्री सर्विस अर्न लीव की कंप्यूटिंग के लिए और कैजुअल लीव की कंप्यूटिंग के लिए यूज होगी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट के केस में। ये साफ साफ लिखा हुआ है नोट नंबर 2 रूल नंबर 10, ठीक है जी। तो दोस्तों आज हमने पढ़े ये चार रूल कौन कौन से थे। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव, पॉइंट नंबर 1 इसमें था, रूल नंबर 10 के पॉइंट नंबर 1 में था, किसी डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में जाएंगे तो कैरी फॉरवर्ड की भी सुविधा है और काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस की लीव की कंप्यूटिंग के लिए भी सुविधा है, अगर एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल से दे रखी हो। फिर हमने पढ़ा कि टर्मिनेशन और इनवैलिडेशन के केस में। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि किसी डिपार्टमेंट से किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या ऑर्गेनाइजेशन से किसी डिपार्टमेंट में जाएं, और चौथी कंडीशन थी किसी अदर स्टेट की गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से हरियाणा गवर्नमेंट में आए तो, या वाइस वर्सा। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए, और आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद, आपका समय देने के लिए दिल से शुक्रिया, और हम आपके लिए ऐसी नॉलेज भरी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, हमारा साथ बनाए रखें। आइए मिलकर कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो बेल आइकन दबा के जाएं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।